Assalamu alaikum students. In today's video I will explain the theorem number 9.1.4 and this one is the last theorem from chapter number 9 and the statement of this theorem is if in the correspondence of two right angle triangles the hypotenuse and the one side of the one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other triangle, then prove that these triangles are कॉन्ग्रेंट। ओके, यानी अभी जो लास्ट आपका थ्योरम है इसमें भी ऑलरेडी आपके पास कॉन्ग्रेंसी जो है वो गिवन है और कॉन्ग्रेंसी के जो पोस्टुलेट आपको यहाँ पे गिवन है वो है हाइपोटेन्यूस साइड। जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास एंगल जो राइट एंगल होता है तो ऑलरेडी सेम होता ही है, तो उसको अगर हम इग्नोर कर दें बाकी अब 90 के सामने जो हमारी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाती है। ठीक है, अपोजिट टू द राइट एंगल जो आपकी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास हाइपोटेन्यूस दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस और इसके अलावा कोई एक और साइड जो है वो इक्वल अगर हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस साइड पोस्टुलेट both triangles are considered as a congruent triangle। ओके, तो चूँकि अभी यहाँ पर गिवन ही आपके पास ये है कि आपकी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, तो इसलिए हमने यहाँ पर गिवन में मेंशन कर दिया इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई। एंगल बी यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो ये राइट एंगल को मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर। एंगल बी इज़ अ 90 डिग्री एंगल एंड इन ट्राइंगल डी ई एफ एंगल ई इज़ ऑल्सो अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो बोथ आर द राइट एंगल्स। तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई और ब्रैकेट में यहाँ पर आपको ये जो मेंशन किया जा रहा है सिंबल आर टी मीन्स राइट एंगल्स, यानी आपको प्लूरल फॉर्म में इसको शो लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में प्लूरल बताइए इसकी, right angles, both are the right angles and second value is AC is congruent to side DF, यानी जो कि आपका हाइपोटेन्यूस है AC जो है वो सेकेंड वन ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस जो DF है उससे कॉन्ग्रुएंट है एंड द अदर साइड इज साइड BC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड EF, यानी आपके पास ये मेंशन भी है यहाँ पर डबल लाइन से यहाँ पर कि BC एंड EF आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इस तरीके से हमारे पास हाइपोटेन्यूस और साइड यानी AC एंड DF एंड BC एंड EF ये हाइपोटेन्यूस और साइड जो है वो उसकी कॉन्ग्रुएंट है। सो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूस पोस्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब हम किसी और पोस्टुलेट की हेल्प से जो है इसको इनकी कॉन्ग्रुएंसी को जो है वो प्रूव करेंगे। So in the heading of to prove that we write triangle ABC is congruent to triangle DEF, ये हमें प्रूव करना है कि triangle ABC and DEF जो है ये congruent ही है। सो इनकी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए हमने जस्ट कुछ कंस्ट्रक्शन की है जैसे कि हमने प्रीवियस थ्योरम्स में भी की थी। तो हमने एक न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है और इस न्यू ट्राइंगल का जो नेम है वो है ट्राइंगल FENG और GEF जो भी आप इसको रीड करें। मगर G पॉइंट हमने किस तरीके से यहाँ पे लोकेट किया है, इसकी क्या डायमेंशन रखी है, कितनी लेंथ रखी है, उसके लिए हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कंस्ट्रक्शन में प्रोड्यूस लाइन सेगमेंट DE टू पॉइंट G। हमने DE लाइन सेगमेंट जो कि हमारी बेस थी ट्राइंगल DEF की उसके साथ ही हमने अपनी लाइन DE को जो है वो यहाँ पे देखें एक्सटेंड किया है और इसको एक्सटेंड हमने किया है पॉइंट G तक, बट GEG की जो लेंथ है वो हमने कितनी रखी है इसको ड्रॉ करते वक्त कि AB की जो लेंथ होगी, ठीक है, अगर फॉर सपोज कर लो कि अगर आपके पास AB की लेंथ जो है वो अगर 3 सेंटीमीटर है तो हमने जो न्यू पॉइंट G यहाँ पर मार्क किया है और इसमें भी हमने EG की लेंथ आपके AB की लेंथ के इक्वल सपोज किया है। ये कंस्ट्रक्शन का पॉइंट है, हमारी सपोजिशन है द लेंथ ऑफ EG इज इक्वल टू द साइड ऑफ लेंथ ऑफ द साइड ऑफ AB। ओके, देन ज्वाइनिंग द पॉइंट F एंड G, उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया है F और G को, तो हमारी न्यू ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई है और जिसका नेम है ट्राइंगल GEF। Okay, now move to towards the statement. Statement number 1 is measurement angle DEF plus measurement angle GEF is equal to 180 डिग्री। अब यहाँ DEF एंड GEF कौन से एंगल की बात हो रही है, अगर हम यहाँ अपने फिगर में देखें तो ट्राइंगल DEF में ये जो 90 डिग्री एंगल है ये आपके पास है एंगल E,
DEF 3 लेटर में इसलिए बता रहे हैं कि अब आपके पास लेफ्ट साइड और राइट साइड पर यानी ई वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास दोनों तरफ से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो हमने 3 लेटर में इसको यहाँ मेंशन कर दिया है, मेजरमेंट एंगल DEF प्लस मेजरमेंट एंगल GEF। तो GEF की बात करें तो हम ये G, ये E और F यानी अगेन एंगल जो बन रहा है वर्टेक्स E पर ट्राइंगल GEF का, उस एंगल की बात कर रहे हैं। बोथ आर द राइट एंगल, यानी आपकी DEF में भी मेजरमेंट एंगल DEF 90 डिग्री का है और राइट साइड पे भी आपके पास ट्राइंगल GEF में GEF एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री का है। So it means the sum of both angle is equals to 180 degree, and we know that if the sum of two angle is equals to 180 degree, then these angles are called the supplementary angle. So supplementary angle की जो definition है उसको हम नेम देते हैं supplement postulate। तो इसलिए यहाँ reason में हमने यहाँ पर mention कर दिया है the sum of these two angle equals to 180 degree, therefore these are the supplementary angles and the reason is supplement postulate। बट मेजरमेंट एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर DEF और GEF अगर हम देखें एक पॉइंट के ऊपर, ये कम्प्लीटली हमारे पास एंगल बन रहा था, पूरा ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है। हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन एंगल जो होते हैं वो 180 के होता है, ठीक है। तो DEF हमें गिवन था कि एंगल DEF जो है वो 90 डिग्री है। सो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है। देयरफॉर ट्राइंगल GEF मेजरमेंट एंगल GEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह हमने सप्लीमेंट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग जो है वो 180 में से माइनस कर दिया है DEF की वैल्यू को, तो हमारे पास एंगल GEF की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ गई है। यानी अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ कि अगर मुझे फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एंगल GEF, जो कि आपको फिगर के अकॉर्डिंग भी नज़र आ रही थी, बट इसको हमने जैसे सपोज के स्ट्रेट लाइन एंगल जो है वो 180 के इक्वल होता है, समझे कि उस पोस्टुलेट को, सप्लीमेंट पोस्टुलेट को हमने अप्लाई किया। और अगर मुझे GEF की वैल्यू मालूम करनी है तो यकीनन ये जो आपकी इक्वेशन का DEF एंगल है वो राइट साइड पर जाएगा, तो यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन आपकी इस तरीके से बन जाएगी कि 180 में से हम माइनस करेंगे मेजरमेंट एंगल DEF। तो जब हमने मेजरमेंट एंगल DEF को माइनस करना है जो कि 90 डिग्री का है, तो ऑलरेडी हमारे पास मैथमेटिकली ये वैल्यू आ रही है कि 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो हमें ये चीज़ यानी प्रूव कर दी कि GEF जो है वो भी 90 डिग्री का ही है, यानी वो भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है। नाउ वी करस्पॉन्ड द ट्राइंगल GEF एंड ट्राइंगल ABC। अब हम करस्पॉन्ड करवा रहे हैं कौन कौन से ट्राइंगल को, देखें दोबारा बता देती हूँ मैं अब कौन कौन से ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को हम चेक करने लगे हैं यहाँ पर। ओके, वी कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, ठीक है। हमने ABC को GEF से करस्पॉन्ड करवाना है, तो यहाँ पे देखें इन द करस्पॉन्डेंस फर्स्ट वन पॉइंट इज GE साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू AB। आपके पास GE की लेंथ जो है वो AB के कॉन्ग्रुएंट है, और ये हमने अपनी कंस्ट्रक्शन में ही मेंशन कर दिया था कि जो हम पॉइंट G यहाँ पे ले रहे हैं, बेस में EG लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उसकी लेंथ या उसकी मेजरमेंट जो है वो AB के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो एक तो ये साइड इन दोनों ट्राइंगल में हो गई हैं इक्वल, और इसका रीज़न आ गया है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। ओके, नंबर 2 पॉइंट एंगल GEF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। GEF एंड ABC क्यों इक्वल हैं? बिकॉज हमें यहाँ पर पता था गिवन स्टेटमेंट में कि एंगल B एंड एंगल E बोथ आर द राइट एंगल, और अभी हमने प्रूव किया है कि यहाँ पर देखें ये चीज़ हमने प्रूव की है कि एंगल GEF जो है वो भी 90 डिग्री है। सो इट मीन्स कि इन दोनों ट्राइंगल में एंगल B और एंगल E ये दोनों भी इक्वल हो गए, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। So reason is each is right angle. RT is the short form of right angle. Okay, and the third one side is side EF is congruent to BC. तो EF आपके पास ये कॉमन साइड है DEF और GEF की, तो ये साइड जो है गिवन स्टेटमेंट में ही BC के इक्वल थी, और चूँकि ये कॉमन साइड है GEF में भी मौजूद है, तो ये हमें गिवन स्टेटमेंट में से ही साइड कॉमन मिल गई है कि BC साइड एंड EF साइड आर congruent. Okay,
So, by using side angle side postulate, we can say that triangle GEF is now congruent to triangle ABC. आपकी दोनों ट्राइंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. इट मीन्स कि आपके पास रिमेनिंग एंगल्स एंड रिमेनिंग साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. अब यहाँ पर देखें, देयरफॉर के बाद आपको मेंशन की गई है एक न्यू साइड और एक न्यू एंगल, जो कि इन दोनों ट्राइंगल ABC एंड GEF की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से मिल रहा है. तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको सर्किल किया हुआ है. आपके पास थोड़ी सी यहाँ मिस प्रिंटिंग है. अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी की वजह से चेक करूँ कि FG साइड अब किसके इक्वल होगी, तो अपने फिगर में देखें आप, ये आपकी साइड है FG, ठीक है ना, ये वाली साइड आपकी FG है, और ये करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे ABC में किसके इक्वल आ रही है, AC के. दोनों 90 के अपोजिट साइड हैं, हाइपोटेन्यूज हैं. सो आपके पास बुक में यहाँ पे थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि साइड FG इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC. ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको सर्कल किया हुआ है और ये मैंने मेंशन कर दिया है, इसकी जगह पे आना है FG इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड AC एंड एंगल A एंड G आर कॉन्ग्रुएंट. आपके पास ये जो एंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, एंड दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ बोथ ट्राइंगल्स ABC and GEF. Angle A also is congruent to the angle G. Okay, therefore FG and DF are now congruent. अब इस कॉन्ग्रुएंसी को, दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के बाद हमने कहा है कि अब आपके पास FG एंड DF भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो FG एंड DF फिगर में देख लेते हैं कौन सा है. FG मीन्स दिस वन साइड एंड DF इन ट्राइंगल DEF वी हैव साइड DF. तो ये दोनों ट्राइंगल, ये दोनों साइड्स भी क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज कि गिवन स्टेटमेंट में हमने कहा था कि AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF. ये दोनों हाइपोटेन्यूज साइड थी और ये कॉन्ग्रुएंट थी. और जो हमने न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, उसकी कंस्ट्रक्शन में और फिर कंस्ट्रक्शन करने के बाद उनकी कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमने ये प्रूव कर दिया है कि FG एंड AC आर कॉन्ग्रुएंट साइड. तो यहाँ पे बाय यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट नाउ FG एंड DF आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. यानी आपकी ये साइड और ये साइड भी आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई है, क्योंकि यानी अगर मैं इसको 1 कह दूं और इसको 2 कह दूं, क्योंकि ये दोनों पहले से ही कॉन्ग्रुएंट थी. और अभी हमने कहा है कि ABC और GEF की वजह से अगेन साइड नंबर 1 और साइड नंबर 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं. तो अगर 1 3 के भी इक्वल है, 1 3 2 के भी इक्वल है, तो इट मीन्स 2 and 3 आर ऑल्सो इक्वल. नंबरिंग में इसलिए बता रही हूँ कि लेटर्स में थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है AC एंड DF एंड GF, तो इसको हम 1 2 3 करके भी कंपेयर कर सकते हैं कि अगर मैं AC साइड को 1 साइड कर रही हूँ तो वो 2 के इक्वल है, और फिर 1 जो है बाद में हमारे पास 3 के भी इक्वल आई है, then it means 2 and 3 are also equal and 2 is DF and 3 is GF. so reason इसका हमने ये मेंशन किया है there because के AC and DF are also congruent. ये given statement था. Now we consider the triangle DFG. DFG आपके पास ये कौन सी ट्राइंगल है, ये आपकी होल ट्राइंगल जो कि GEF और DEF को मिलाकर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. ये आपके पास इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. दिस वन इज, ये पूरी आपकी होल ट्राइंगल है. ओके, D F एंड G, ये पूरी होल ट्राइंगल हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, ये कंप्लीट ट्राइंगल. सही. तो इस ट्राइंगल में अगर हम देखें, एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल G. वाई? बिकॉज आप एंगल D और G इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि हमने ये प्रीवियस थ्योरम से भी हमने देखा था कि इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट. तो अब अगर अभी हमने प्रूव किया था कि DF एंड GF आर कॉन्ग्रुएंट साइड, आपकी DF एंड GF साइड जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, तो इसका मतलब कि इसकी ये वाली ये साइड DF एंड GF जो है कॉन्ग्रुएंट है. तो इसका मतलब कि इस होल ट्राइंगल में आपके पास इसकी अपोजिट एंगल और इसका अपोजिट एंगल, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी एंगल D एंड एंगल G. और रीज़न हमें दे दिया अपोजिट साइड्स congruent. And angle D is congruent to angle A because each is congruent to angle G. अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ट्राइंगल लिखा हुआ है, इसको भी करेक्ट कर लें. यहाँ पे आएगा each is congruent to angle G. तो अब यहाँ देखो, हमने जब ABC और GEF ट्राइंगल को अभी जब इससे पहले
इक्वल प्रूफ करवाया था तो हमने कहा था कि एंगल जी एंड एंगल ए आर कॉन्ग्रेंट, बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और अभी हमने यहाँ पे कहा कि होल ट्राइंगल जो बन रही है डी एफ जी, उसमें एंगल डी एंड एंगल जी जो है वो कॉन्ग्रेंट है। तो अगर इनको हम कंपेयर करें इन दोनों एंगल्स को, सो इट मीन्स कि एंगल जी इक्वल्स टू एंगल ए, एंगल जी इक्वल्स टू एंगल डी, सो इट मीन्स एंगल डी एंड एंगल ए आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। तो इसलिए यहाँ पे आपको स्टेटमेंट की जो रीज़न दी गई है वो दी गई है ईच इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल जी। ओके, तो अब यहाँ देखो कि जब हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी को यहाँ पे कॉन्ग्रेंट करवा दिया है, ठीक है, और ए और डी आपकी जो है एंगल, ये गिवन जो आपकी ट्राइंगल सी ए बी सी एन डी ई एफ, उसमें हमें एक न्यू एंगल इनका मिल गया है कॉन्ग्रेंट। सो अब हम अपने गिवन ट्राइंगल को अगेन करस्पॉन्ड करवाएंगे और विद द हेल्प ऑफ अदर पोस्टुलेट, यानी जो हमारा हाइपोटेन्यूज साइड गिवन था उसको किसी और पोस्टुलेट से जो है वो हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी को अब प्रूव करेंगे। बट हमें अपने गिवन ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड के अलावा यहाँ पे ए और डी एंगल हमें मिल चुका है इक्वल, ठीक है, एंगल ए एंड एंगल डी आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने अभी यहाँ पे प्रूव कर दिया है, सही। So now again correspond the triangle ABC and DEF. So angle A is congruent to angle D, proved. अभी हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है। नंबर 2 पॉइंट, एंगल ABC is congruent to angle DEF. ABC एंड DEF यानी ये राइट एंगल की बात हो रही है, ये आपका सेकेंड एंगल यहाँ पे इक्वल हो गया है। रीज़न इज राइट एंगल। अच्छा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, राइट ट्राइंगल्स लिखा हुआ है, तो हम क्योंकि एंगल को यहाँ पे एंगल की कॉन्ग्रुएंसी को बता रहे हैं इस स्टेटमेंट में, तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे राइट एंगल्स, बोथ आर द राइट एंगल। ओके, एंड थर्ड वन इज साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एफ, जो कि आपके पास गिवन भी थी, हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमने थर्ड ले लिया, हाइपोटेन्यूज साइड ए सी एंड डी एफ आर कॉन्ग्रुएंट, therefore triangle ABC is now congruent to triangle DEF by the postulate of angle side congruent to angle side। इसको हम एंगल साइड एंगल भी रीड कर सकते हैं और एंगल साइड भी रीड कर सकते हैं, बट आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने अपने गिवन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव किया है बाय द हेल्प ऑफ अदर पोस्टुलेट। जो आपका गिवन पोस्टुलेट था वो हाइपोटेन्यूज साइड था, लेकिन हमने एंगल साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग अपनी थ्योरम की कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पे प्रूव किया है। सो आई होप कि आपको थ्योरम जो है वो क्लियर हो गया होगा, इसके सारे पॉइंट्स, क्योंकि वैसे भी आपका लास्ट थ्योरम था इस चैप्टर का और आपने इस तरह के ये तीनों थ्योरम जो किए हैं। फर्स्ट थ्योरम में यकीनन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि क्या चीज़ हो रही है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव हो रही है, बट आई होप कि अब आप लोगों को ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई होंगी, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और पोस्टुलेट कौन कौन से हैं। तो यकीनन ही आपको अब आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको इन थ्योरम्स को लर्न करने में भी बहुत जो है वो आसानी होगी अगर आप इसको समझ के जो है वो लर्न करेंगे। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।